Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to read our poem The North Ship from your book New Oxford Modern English Book for Class 7th. This poem is written by Philip Larkin. It's poem number 9 from your book New Oxford Modern English Book for Class 7th. This poem is written by Philip Larkin. Philip Larkin was born in 1922 and died in 1985. He was an English poet, music critic, and novelist who is still very popular and respected. His poems are highly structured, yet written in plain, straightforward language. This poem, The North Ship, is a bit like the beginning of a story. It contains strong images, but it also raises questions in the reader's mind. This poem is a fable like story. It tells us about the journey of three ships at three different destinations. The first two ships return safely, while the third one goes into calamity and meets dangerous end. Let's start the reading of the poem. First, there are words to know. एंकर एंकर उर्दू में बोलते हैं लंगर को. ये एक डिवाइस होती है अ हैवी ऑब्जेक्ट अटैच टू अ चेन. इसको किसी बहुत मोटे रस्से या जंजीर के साथ अटैच किया जाता है एंड यूज टू होल्ड अ शिप इन प्लेस. और साहिल पर बहरी जहाज़ को अपनी जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल होता है बाय मोरिंग इट टू द बॉटम ऑफ द सी. और इसको या तो समंदर के बॉटम पे सतह के साथ इसको अटैच किया जाता है या फिर इसको अटैच किया जाता है साहिल पे मौजूद किसी चट्टान या किसी मजबूत ऑब्जेक्ट के साथ इसको बांधा जाता है. इस मोटे से रस्से या जंजीर के एक सिरे पर होती है एक डिवाइस. ये हुक टाइप डिवाइस होती है और इसको शिप को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कैप्टिविटी इम्प्रिजनमेंट, इसका मतलब है कैद. फायर स्पेलिंग स्टार, आग बरसाता हुआ सितारा. दिस इज़ पॉसिबली अ पोएटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कॉमेट. ये समझ लें कि एक शहाब साकिब की एक कह सकते हैं आप शायराना अंदाज में शहाब साकिब को बयान किया गया है. फोर्थ, आगे. आउट एंड अवे फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट, बहुत दूर निकल जाना अपने नुक्ता आवाज से आगे बढ़ जाना. ऑनवर्ड्स इन टाइम या वक्त में आगे चले जाना. फ्रॉस्टिली, कोल्ड एंड आइसी, शदीद ठंडा. इन एन अनफ्रेंडली वे, कोल्ड और ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन ये ऐसी ठंडक, ये ऐसी ठंडी चीज़ जो कि अनफ्रेंडली होती है इन अ नेगेटिव सेंस, जिसकी ठंडक सुकून नहीं बल्कि तकलीफ देती है, उसको कहते हैं फ्रॉस्टिली. पोजेस्ड, completely controlled by an evil spirit. Hear the wind. पोजेस्ड कहते हैं जिस पर किसी भूत वगैरह ने कब्जा कर लिया हो और वो अपने हवास में होश में ना हो. लेकिन यहाँ पे एविल स्पिरिट की जगह एक्चुअली द विंड यानी हवा है. हवा ने उसको इस तरह से कंट्रोल किया हुआ है जहाज़ को जैसे वो पोजेस्ड हो किसी एविल स्पिरिट के ज़रिए से. क्विकिंग, थरथराना, जैसे अर्थक्वेक आता है और उसको कहते हैं जलजले की तरह थरथराना. ट्रैम्बलिंग और शेकिंग ऑफन विद फियर, ये आमतौर पर ये लरजना ये कांपना ये खौफ की वजह से होता है. रिग्ड, रेडी, कह सकते हैं आप फिटेड और इक्विप्ड विद. रिगिंग, ये मुख्तलिफ रिग्स के साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ समझ लें कि इक्विप्ड होता है. और फुली फिट, रिग्ड, सफ़र के लिए तैयार मुकम्मल साजो सामान के साथ. आप कह सकते हैं कि एक शिप जो कि सेल्स एंड रॉप्स और एक्सेट्रा सारी चीज़ों के साथ उसको सफ़र के लिए रेडी किया जाता है तो उसको कहते हैं रिग्ड. अनफ्रूटफुल, नॉट प्रोड्यूसिंग गुड और हेल्पफुल रिजल्ट्स. अनफ्रूटफुल, बेफ़ायदा, बेसमर, जिसका कोई भी फ़ायदा ना हो, जिसके कोई भी अच्छे नताइज ना निकलते हों, उसको कहते हैं अनफ्रूटफुल. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ पोएम. I saw three ships go sailing by.
स्टूडेंट्स जो पोइट है वो समझ लें कि इस पोइम का नरेटर है और वो साहिल पे खड़ा है और उसने वहाँ से 3 बहरी जहाज़ मुख्तलिफ सिमतों पे निकलते हुए देखे हैं। तो वो कहता है कि आई saw 3 ships go sailing by। मैंने 3 बहरी जहाज़ों को गुजरते हुए देखा। ओवर द सी समंदर पर, द लिफ्टिंग सी उठते हुए समंदर पर, एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग स्काई और सुबह के आसमान में हवा बुलंद हुई। एंड वन वॉज रिग्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी और एक को तवील सफ़र के लिए तैयार किया गया था। द फर्स्ट शिप टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट। पहला जहाज मगरिब की तरफ मुड़ गया। ओवर द सी समंदर पर, द रनिंग सी बहते हुए समंदर पर, एंड बाय द विंड वॉज ऑल पोजेस्ड और हवाओं के मुकम्मल काबू में आ गया। एंड कैरी टू अ रिच कंट्री और एक दौलतमंद मुल्क जा पहुंचा। ये पहला शिप जो है इट वाज अ सक्सेसफुल वन और वो एक दौलतमंद जगह पे पहुंच गया जहाँ पे उस जहाज़ पे सवार लोगों को बहुत खुशहाली दौलत और कामयाबी मिलने वाली हो। द सेकेंड शिप टर्न टूवर्ड्स द ईस्ट। दूसरा जहाज़ मगरिब ईस्ट मशरिक की तरफ मुड़ गया। ओवर द सी द क्वेकिंग सी समंदर पर, कांपते हुए समंदर पर, एंड द विंड हंटेड इट लाइक अ बीस्ट और हवा ने किसी दरिंदे की तरह उसका पीछा किया। टू एंकर इन कैप्टिविटी लंगर डालकर कैद करने के लिए। द थर्ड शिप ड्रोव टूवर्ड्स द नॉर्थ। तीसरा जहाज शुमाल की तरफ मुड़ गया। ओवर द सी द डार्कनिंग सी समंदर पर, तारीख होते हुए समंदर पर। बट नो ब्रेथ ऑफ विंड केम फोर्थ लेकिन हवा का कोई झोंका ना आया। एंड द डेक्स शोन फ्रॉस्टिली और अरशे सर्दी की वजह से चमकते रहे। यहाँ पे एक अजीब सी डिवाइस यूज। द नॉर्दर्न स्काई रोज हाई एंड ब्लैक। शुमाल का आसमान बुलंद और तारीक होता गया। ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी मुतकब्बिर बेसमर समंदर पर। ईस्ट एंड वेस्ट द शिप्स केम बैक। मशरिक और मगरिब के जहाज वापस आ गए। हैप्पीली और अनहैप्पीली खुशी से या नाखुशी से, यानी खुश खुश या फिर नाखुश वापस आ गए। मुख्तलिफ हालात को फेस करने के बाद बहरहाल वो अपना जो भी मकसद था, जो भी उनकी डेस्टिनेशन थी, वहाँ पे जाके वापस हिफाजत के साथ अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे, अपनी जगह पे वापस आ गए। बट द थर्ड वेंट वाइड एंड फॉर लेकिन तीसरा वेंट चला गया, वाइड एंड फॉर बहुत दूर तक, इनटू एन अनफॉरगिविंग सी माफ न करने वाले समंदर में। अंडर अ फायर स्पेलिंग स्टार आग बरसाते एक सितारे के नीचे। एंड इट वॉज रिग्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी और उसे लंबे सफ़र के लिए तैयार किया गया था। आप देखिए पहले दो शिप्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो हैप्पीली और अनहैप्पीली वापस आ गए, लेकिन थर्ड वन के बारे में देखिए कोई एंडिंग एंड सेटिस्फैक्ट्री डिस्क्रिप्शन नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। वो तबाह हो गया, कैद हो गया, जो कुछ भी हुआ, लेकिन क्या हुआ कि आप कह सकते हैं कि वो अनसक्सेसफुल और फेलियर था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम।